हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर क्लास 10 का, ये स्टैंडर्ड मैथ है। आज सैंपल पेपर 6 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, तो इस वीडियो में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ओके, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डी और ई जो है पॉइंट है दो साइड पर। उस साइड का नाम आपको दे दिया है ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी ई पैरेलल है बी सी के। इफ ए डी इक्वल्स टू 4x - 3, ए ई 8x - 7, बी डी 3x - 1 एंड सी ई 5x - 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बच्चों क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा, ये बीपीटी का क्वेश्चन है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आपने पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन है। सो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल है, लेट इट बी ए बी सी। अब एक लाइन आपको ड्रा करना है डी ई, जो बी सी के पैरेलल होगा। ये हो गया आपका डी और ई। अब आप ध्यान से देखिए, ए डी दे दिया था 4x - 3, सो 4x। सो यहाँ पर आपको ए डी, डी बी, ए ई और ई सी का वैल्यू दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है बच्चों कि ए डी बाई डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। क्लियर है? आप लिख देंगे गिवन दैट डी ई पैरेलल बी सी, सो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ब्रैकेट में रीजन दे देना है बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ए डी का वैल्यू गिवन है आपको 4x - 3 बाई डी बी का वैल्यू है 3x - 1 इज इक्वल्स टू 8x - 7 बाई 5x - 3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। सो सबसे पहले 4x इंटू 5x, तो 4 5 जा 20 एक्स स्क्वायर, -3 4 जा 12x, -5 3 जा 15x और +3 3 जा 9। सिमिलरली आप 3x को 8x से करोगे तो 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, 3x को -7 से तो -21x, नाउ -1 को 8 से तो -8x और +7। अब 20x स्क्वायर -12x -15x तो -27x, 20x स्क्वायर -27x। क्लियर है? उसके बाद +9 इज इक्वल्स टू 24x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -21 और -8 तो -29x +7, -29x और +7। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू देख रहे हैं सबको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बटेगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 24x स्क्वायर -29x +7 -20x स्क्वायर +27x और -9। सो 24 - 20 करते हैं आप तो 4x स्क्वायर आएगा बच्चों, -29x +27x सो -2x बचेगा, +7 -9 सो -2 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 2x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर -x -1 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इससे आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई एक यूज करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो 2x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट फर्स्ट और लास्ट वाले को तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सो 2x स्क्वायर -2x +x -1 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों में 2x कॉमन होगा बच्चों, सो x -1 फिर +1 कॉमन है, x -1 इक्वल्स टू 0। सो x -1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1। फिर 2x +1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू होगा बच्चों -1, तो x का वैल्यू आप निकालोगे तो x इक्वल्स टू -1/2। सो यही दोनों आपका आंसर है, x का एक वैल्यू 1 और दूसरा -1/2। अब ये दो वैल्यू पॉसिबल है क्या नहीं, तो x का जो नेगेटिव वैल्यू है बच्चों वो पॉसिबल नहीं होगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं पॉसिबल होगा, तो आप x का वैल्यू रख के देखो, आपका जो AD वाला है
एडी में देखो रख के, ये रहा एडी। एडी में देखो, एडी में अगर आप रखते हो तो 4 इंटू -1/2, सो -2 और -3, -5 हो जाएगा, और साइड जो है -5 नहीं हो सकता, सो -1/2 वाला जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। क्वेश्चन क्या रहा है आपको कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट वन पॉइंट बी ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन which intersect AP and AQ at C and D respectively. If AP equals to 20 cm, find the perimeter of triangle ACD. तो सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये ड्राइंग जो है। ये देखिए, सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना अपने को, एक AP और AQ। तो लेट इट बी AP, ये हो गया आपका AQ। ठीक है, एक और टेंजेंट कुछ इस टाइप से, सेंटर। ठीक है बच्चों, चलिए सो इसको नेमिंग कर देते हैं, लेट इट बी ए, ये हो गया आपका P, ये Q, ये टच पॉइंट जो है इसको B नाम देना है। ठीक है, C D, सेंटर आपका O। अच्छा, अब देखिए क्या क्या दिया था, AP 20 है, सो AP बच्चों का 20 है, ये AP ये आपका 20 है, तो AQ भी 20 होगा, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों लेंथ में इक्वल होता है। ये बात तो आप सबने पढ़ा होगा। अच्छा, अब देखिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल ACD का पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD का मतलब होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ 3 साइड आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या कि AC होगा प्लस का CD होगा और प्लस का AD होगा, यही हुआ AC CD AD। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर CD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस का BD, हाँ या ना। आप कहोगे यस सर, तो देखिए AC को एज इट इज रहने दीजिए, CD को आप लिख सकते हैं BC प्लस का CD और प्लस का AD। कोई दिक्कत परेशानी की बात अगर कोई हो तो बताइए। अब बेटा ध्यान से एक चीज़ देखना कि ये टेंजेंट है, कलर चेंज, ये टेंजेंट है CD और B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये जो टेंजेंट होता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो CB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CP के। यहाँ पर टेंजेंट देखिए, ये इस दो पॉइंट से DP जो है DB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और DB जो है इक्वल हो जाएगा किसके, DB के इक्वल होगा, और DB इक्वल हो जाएगा किसके, इसके BC BQ के इक्वल हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं कि BD इक्वल्स टू BQ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, BD इज इक्वल्स टू क्या, DP, है ना, BD इक्वल्स टू DP और BC इक्वल्स टू CQ, लिख सकते हो आप, बिल्कुल। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, इस BC के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये जो BC देख रहे हो इसको हम लिखेंगे AC प्लस का BC के जगह पर हम लिख दिए CQ। ठीक है जी, ओके। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट और एक और चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं। अब ये जो हमारा दिख रहा है BC प्लस का BD, CD हमने लिख दिया, BD लिखना था हमें, BC प्लस का BD, CD को लिख रहे थे ना, तो BC प्लस का BD लिखना था। अच्छा, आप देखिए BD को हम क्या लिखेंगे, DP और प्लस का AD। बात आ रही है समझ में आप सबको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अच्छा, अब देखिए AC प्लस CQ ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है बच्चों, AQ बना रहा है। ठीक है जी, और DP प्लस AD ये मिलके क्या बना रहा है, तो AP बना रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू AP और AQ का वैल्यू आपको दे दिया था, कितना, 10 सेंटीमीटर। सो 10 प्लस का 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। समझ में आया। यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज यही लगा है बच्चों कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है।
अब देखिए सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट सी क्यू और सी बी ये दोनों इक्वल होंगे। डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट डी पी और बी डी ये दोनों इक्वल होंगे। और ए पॉइंट से दो टेंजेंट ए क्यू और ए पी ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। ये प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा मीन 60 दे दिया आपको, तो 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 60 6 जा 360, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 11 जा। तो 21 को अगर 11 से आप मल्टीप्लाई करें तो 231 आएगा। कितना? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 ओके एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। लेट द टू नंबर्स या लेट द फर्स्ट नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते थे। लेट द टू नंबर्स एक साथ ही लेट कर लेते हैं, आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब क्या दिया था बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ दो नंबर का डिफरेंस 26, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा था? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो है दूसरे के 3 गुना है, सो एक्स इक्वल्स टू 3y। अब इसको बच्चों लिख सकते हो आप एक्स माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, एक्स माइनस का 3y इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, सो 3y माइनस वाई 2y, सो 2y इक्वल्स टू 26, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, सो y का वैल्यू कितना है बच्चों? 13। अब x माइनस का y इज इक्वल्स टू कितना था? 26। y का वैल्यू आपको पता चल गया, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 26 और प्लस का y दैट इज 13। सो आंसर कितना है बच्चों? 39। सो x 39 और y कितना? तो y आया हमारा 13। तो यही दो आंसर है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन इसी का और पार्ट करा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6 इफ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का और पार्ट करा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6 इफ 80 is subtracted from each of the numbers the ratio become 4:5 then find the number। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको नंबर लेट कर लेना। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे उसी टाइप से। ओके अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या बोला था? दोनों का रेशियो कितना है? एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू 5/6। 5:6 था ना, एक्स रेशियो वाई लिखते तो 5:6 लिखते, हमने फ्रैक्शन में लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x इज इक्वल्स टू 5y और वी कैन से 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या था बच्चों? बोला कि दोनों से 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो x बाई वाई ये रेशियो हो गया, दोनों से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो रेशियो कितना? 4:5 मीन्स 4/5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, सो 5x माइनस 8 5 जा 40, 5x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4y माइनस का 32। अब 4y को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, सो 5x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस का 40, तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है? तो दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा दीजिए। ठीक है, वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सब कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी होता है हर एक बच्चों के लिए, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो पहले इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 6 5 जा 30, और दूसरे को 6 से, 5 6 जा 30 और x एलिमिनेट हो जाएगा। सो 6 5 जा 30x माइनस 25y, 30x
माइनस का 25y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरे को अगर 5 6 से करोगे तो 5 6 जा 30 माइनस का 24 30x माइनस का 24y इज इक्वल्स टू 8 4 जा 30। एक सेकंड देख लेते हमारा इक्वेशन क्या था, 8 ही था तो 8 6 जा 48। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 48, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो वाई का वैल्यू कितना है बच्चों 48। समझ में आ रहा है? ये आपका किसका वैल्यू आया, वाई का। अच्छा, अब एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू देखो हमारा इक्वेशन क्या था, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, तो 6x इक्वल्स टू 5y। ठीक है जी, सो 6x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 48। नाउ 6 1 जा 6 6 8 जा 48, सो 8 5 जा कितना 40। सो एक नंबर आया बच्चों 40 और दूसरा कितना है 48। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। स्टार्ट करते हैं। कह रहा प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आपको लिखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में LHS, लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर से साइन थीटा बच्चों मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉमन है तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे सेम कॉस थीटा कॉमन निकालिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बचेगा। और आप सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ जो दो 1 दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस दोनों पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को एज इट इज़ लिखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एक स्टेप हमने छोड़ दिया है, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में लिख देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो यही आता माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में प्लस में रहेगा और साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो साइन थीटा तो कॉमन ही रहेगा एज इट इज, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों बच्चों कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10 थीटा इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर भी दिया। चलिए इसके एक और पार्ट है, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये देखिए, कर प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक इंटू कॉसेक। ये प्रूव करना है, और वाला पार्ट बहुत आसान। इसका भी सेम प्रोसेस है, पहले आपको लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, कॉट प्लस का 10, कॉट ए प्लस का 10a। तो देखिए कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए, कॉस बाय साइन, प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। अब आप एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस ए आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, सो 1 बाय साइन ए कॉस ए, तो 1 बाय साइन कॉसेक और 1 बाय कॉस सेक, सो सेक ए कॉसेक ए। यही आपका आंसर है, हो गया प्रूफ RHS। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।